सोने के तीन पहाड़ों की रानी। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके तीन बेटे थे। यह आदमी बहुत बीमार और बहुत दर्द में था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, मेरे बेटों, तुम खुद देख रहे हो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मरने वाला हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे इंसान बनकर रहना और ऐसे ही काम करना जैसे मैं करता हूँ। भगवान तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। और इतना कहकर वह आदमी मर गया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, चलो बाहर चलकर कहीं काम ढूंढते हैं, जैसा कि पिताजी ने कहा है। सो वे तीनों दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल पड़े। चलते चलते जब रात हुई तो उन्होंने देखा कि वे एक बहुत सुंदर महल के पास खड़े हैं। सो रात को सोने के लिए उन्होंने उस महल का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आवाज़ भी लगाई और चारों तरफ देखा भी, पर वहाँ उनको कोई दिखाई नहीं दिया। सो वे अंदर चले गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर एक मेज पर बहुत अच्छे अच्छे खाने सजे हुए थे। उन खानों को देखकर वे भोजन के रह गए। पर फिर वे सबसे बड़ा बेटा बोला, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है तो चलो बैठकर खाना खाते हैं। अगर कोई आएगा भी तो हम उसको इजाज़त मांग लेंगे। सो वे तीनों खाना खाने बैठ गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया और मन भर कर पानी पिया। खा पीकर वे महल देखने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक कमरे में आए जिसमें एक पलंग बिछा हुआ था और उसके ऊपर फूलों की माला पड़ी हुई थी। फिर वे एक दूसरे कमरे में गए। उसमें भी एक पलंग था और उसके ऊपर सोने की पत्तियों का सिरहाना लगा हुआ था। लड़कों ने आपस में कहा, ऐसा लगता है कि ये पलंग हमारे लिए ही लगे हैं, सो इन पर सोया जाए। उन्होंने अपने सोने के लिए एक एक कमरा चुन लिया। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ से जाने के लिए सुबह सवेरे जल्दी ही उठ जाना। मैं यहाँ से जाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा। सुबह को सबसे बड़ा लड़का काफ़ी जल्दी उठ गया और किसी से बिना कुछ कही वहाँ से चला गया। हालांकि वे उसके लिए कुछ अजीब सी बात थी, क्योंकि वह ऐसा कभी करता नहीं था। जब बीच वाला लड़का उठा तो वह अपने बड़े भाई के कमरे में उसको देखने के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। वह वहां से चला गया। सो वह भी तैयार हुआ और वह भी घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटा भाई काफी देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई तो पहले ही जा चुके हैं। फिर उसने देखा कि मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। सो उसने नाश्ता किया और बाहर देखने के लिए खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा था। उसको लगा कि उसे उस बगीचे में जाकर देखना चाहिए। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम सैंड्रियो था, एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उस रास्ते के आखिर में जिस पर वह चल रहा था उसको एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में पानी की सतह के ऊपर गर्दन तक एक सुंदर लड़की का सिर निकला हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सैंड्रियो आश्चर्य से बोला, मैम, आप यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो भगवान के भेजे हुए नौजवान लग रहे हो। मैं सोने के तीन पहाड़ों की रानी हूँ। मेरे ऊपर जादू डाल दिया गया था कि मैं तब तक नहीं इसी पानी में रहूं जब तक कि मैं किसी ऐसे आदमी से न मिलूं जो इतनी हिम्मत वाला हो, जो इस महल में 3 रात लगातार सो सके।
सेंट्रियो ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा जादू तोड़ने के लिए यही कुछ करना है तो मैं खुद यहाँ लगातार 3 दिन तक सोऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लड़की बोली, जो भी यहाँ लगातार 3 दिनों तक सोएगा मैं उस आदमी से शादी कर लूँगी। जब तुम यहाँ सोओगे तो तुमको अगर कुछ सुनाई दे या जंगली जानवर अपने कमरे में आते दिखाई दे तो तुम डरना नहीं। अगर तुम जहाँ होंगे वहीं रहोगे तो वे तुमको छुएंगे भी नहीं और तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। रात को सेंट्रियो सोने के लिए चला गया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो उसको लगा कि वह तो जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें थी। सेंट्रियो ने सोचा कि अब वह देखेगा कि वहाँ क्या होता है। इतने में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीले, सांप और अनगिनत दूसरे किस्म के जंगली और बहुत ही भयानक जानवर आकर उसके पलंग के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। पर सेंट्रियो बिल्कुल भी नहीं डरा। कुछ पल में ही वह सब जानवर वहां से बाहर चले गए और बस उनके जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर वह लड़का तालाब पर वापस आया। उसने देखा कि रानी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई है। वह बहुत खुश थी और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। अगली रात को सेंट्रियो के कमरे में और ज्यादा जानवरों का संगीत गूंज उठा। उस रात भी सेंट्रियो डरा नहीं और चुपचाप वहीं लेटा रहा। अगली सुबह जब वह तालाब पर आया तो रानी केवल आधी टांगों तक ही पानी में थी। उस दिन तो रानी ने उसकी तारीफ में आसमान तक पुल बांध दिए। वे सेंट्रियो मुस्कुराता हुआ उसके नाश्ते के लिए चला गया। आज उसके वहां सोने की आखिरी रात थी। उस रात जानवर बहुत जोर से चिल्लाए और उसके पलंग के बहुत पास भी आ गए, पर उस दिन भी सेंट्रियो डरा नहीं और वे उस ऐसा ही छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह जब वह तालाब पर गया तो रानी के केवल पैर ही पानी में थे। उसने रानी का हाथ पकड़ा और उसको तालाब से बाहर निकाल लिया। रानी की दासिया भी वहां आ गई और फिर सब लोग नाश्ते के लिए चले गए। 3 दिन के बाद की उनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। शादी के दिन सुबह रानी ने सेंट्रियो से कहा, शादी से पहले मैं तुमको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। जब तुम चर्च में प्रार्थना वाली बेंच पर अपने घुटने टेकोगे तब तुम सो नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम सो गए तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी और फिर तुमको मैं कभी दिखाई नहीं दूंगी। सेंट्रियो हंसकर बोला, अरे बस यही बताना था, मैं वहाँ उस जगह को कैसे सो सकता हूँ। उसके बाद वे दोनों चर्च चले गए। जैसे ही वह वहाँ प्रार्थना वाली बेंच पर घुटनों के बल बैठा तो उसको इतनी जोर की नींद आई कि वह तो पल भर में ही सो गया। उसको तो पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही रानी वहाँ से भाग गई। कुछ मिनट बाद ही सेंट्रियोस की आंख खुल गई। उसने देखा तो रानी तो वहाँ पर नहीं थी। उसने कई बार उफ उफ कहा, फिर वह महल वापस आ गया। वहाँ भी उसको रानी को ढूंढा पर वहाँ भी नहीं थी। अब उसकी समझ में आया कि वह रानी उसे क्या कहना चाह रही थी। उसने वहाँ से पैसों का एक थैला उठाया और रानी को ढूंढने चल दिया। सारा दिन चलने के बाद रात को वे एक सराय में आया। वहाँ उसने उस सराय वालों से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को कहीं देखा है। वह बोला, मैंने खुद तो उसको नहीं देखा, क्योंकि मैं दुनिया के सारे जानवरों का मालिक हूँ, इसलिए मैं उसको पूछूंगा। अगर उन्होंने उसे कहीं देखा तो कहो। उसने एक सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्ली, चीते, शेर, बंदर और बहुत सारे जानवर वहां आ गए। सराय के मालिक ने उन सब से पूछा, क्या तुम लोगों ने किसी ने सोने की 3 पहाड़ों की रानी को देखा है। जानवर बोले, नहीं, हमने नहीं देखा है। यह सुनकर सराय के मालिक ने सब जानवरों को वापस भेज दिया।
फिर वह सेंड्रियोस से बोला, कल सुबह मैं तुमको अपने भाई के पास भेजूंगा। वह सारी मछलियों का मालिक है। वहां जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियां क्या कहती हैं। अगली सुबह सेंड्रियोस ने सराय के मालिक को पैसों का एक थैला दिया और उसके भाई के घर चल दिया। जब सराय के मालिक के भाई ने सुना कि सेंड्रियोस को उसके भाई ने भेजा है, तो उसने उसको अपनी सराय में बुलाया और उसे कहा कि अगर वह वहाँ थोड़ा सा रुके तो वह अभी अपनी सारी मछलियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि अगर उनमें से उसने कहीं देखा है तो वो बताएगी। उनमें से भी एक सीटी बजाई और सब की तरह ही मछलियाँ वहाँ आ पहुँची। पूछने पर कि क्या उन्होंने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है, उन सब ने भी एक आवाज़ में कहा कि उन्होंने तो उसको नहीं देखा है। यह सब सुनकर उन सब मछलियों को वापस भेज दिया और सेंड्रियोस ने कहा, कल तुमको मैं अपने दूसरे भाई के पास भेजूंगा। वह चिड़ियों का मालिक है, शायद उसने किसी चिड़िया ने उसको देखा होगा। सेंड्रियोस अगले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई उसने उस भाई को भी पैसों का एक थैला दिया और वहां से चल दिया। चलते चलते वह तीसरी सराय में पहुंचा। वहां के मालिक ने कहा, अभी तुम्हारा काम मैं करता हूँ। कहकर उसने भी एक बार सीटी बजाई तो दुनिया भर की सारी चिड़िया वहां आ गई। बस उनमें से एक चिड़िया, एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी सीटी बजाई, तब वह आया और बोला, अफसोस, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं राजा मरीन के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहाँ सोने के 3 पहाड़ों की रानी के साथ शादी कर रहे हैं। यह सुनकर सेंड्रियोस की सब उम्मीदें खत्म हो गई। पर तब सब चिड़ियों के मालिक ने उनसे कहा, तुम दुखी न हो, हम तुमको भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल कर देंगे। उसने गरुड़ से पूछा, क्या तुम इस नौजवान को राजा मरीन के दरबार में ले जा सकते हो? गरुड़ बोला, मैं इसको अभी ले जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं पानी मांगू तो यह मुझे पानी दे, जब भी मैं रोटी मांगू तो यह मुझे रोटी दे, और जब भी मैं मांस मांगू तो यह मुझे मांस दे, नहीं तो मैं इसको समुद्र में फेंक दूंगा। उस नौजवान ने 2 टोकरी भरकर रोटी रखी, 2 टोकरी भरकर पानी और 2 टोकरी मांस रखा। सेंड्रियोस ये सब लेकर वह गरुड़ के हवा में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर चीज की मांग तुरंत ही पूरी कर दी गई, पर मांस खत्म हो चुका था और उनको तो अभी समुद्र पार करना था। सो अगली बार गरुड़ ने जब मांस मांगा तो सेंड्रियोस कुछ और तो सोच नहीं सका, अपनी टांग का मांस काट कर उसको खिला दिया। रानी ने उसको पहले ही जादू का एक मरहम दे रखा था। मांस काटने के बाद उसने वह मरहम अपनी टांग पर लगा लिया तो उस मरहम से उसकी टांग तुरंत ही ठीक हो गई। गरुड़ उसको सीधे रानी के कमरे में ले गया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, वे एक दूसरे से खुशी के मारे लिपट गए। फिर दोनों ने एक दूसरे से अपनी कहानी कही। रानी सेंड्रियोस को राजा के पास ले गई और उसको अपना बचाने वाला दूल्हा कहकर उसका परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि यह नौजवान तो उसकी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक दूल्हा है। सो उसने उन दोनों की शादी की घोषणा कर दी और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों की शादी हो गई। शादी की ये तैयारियां और खुशियां 1 महीना और 1 हफ्ते तक चली। शादी के बाद वह दोनों खुशी खुशी रहे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अनमोल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।